नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में इसके इंटरव्यू अभी वर्तमान में चल रहे हैं और आपको ये पता है ही कि 50,000 पदों पर ये संविदा कर्मी ये भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। जैसे कि हमने पहले इस इंटरव्यू के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बता भी दिए हैं कि इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो सारा हमने बताया है। आपको किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से आपको जाना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, वो सारी बातें हमने अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहले वीडियो में सारा बता दिया है। जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। आपके जो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको ले जाने हैं और वोटर आईडी भी आपको ले जानी है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि ड्रेस कोड आपका कैसा क्या होगा। बिल्कुल एक सिंपल सादा ड्रेस में आपको जाना है। साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज का जो 12 सितंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 12 सितंबर का जो इंटरव्यू था, 12 सितंबर के इंटरव्यू में आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि जयपुर ज़िले और कोटपुतली बहरोड ज़िले के बारे में जैसे हम बात करने हैं और अलवर ज़िले के बारे में, तो यहाँ हमें पता चला है जैसे कि यहाँ कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, जैसे इससे पहले हमने पहले भी बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको इस तरीके से जाना है और आपको किसी प्रकार का आपके दिल दिमाग में कोई हेजिटेशन नहीं रखना है। बिल्कुल आप सादगी से जाइए, फ्रीडम होके जाइए, एक अच्छे तरीके से आप वहाँ जाइए, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल आप टेंशन फ्री होके जाएंगे तो बिल्कुल आप सही तरीके से जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँचे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके जाएं और रूम में जैसे ही एंट्री करें, तो रूम में एंट्री करने से पहले आपको पहले भी बताया था कि जो भी वहाँ आपके इंटरव्यू लेने वाले जो भी अधिकारी लोग हैं कमरे के अंदर, उनसे आप कमरे में प्रवेश होने से पहले उनको आज्ञा लीजिए, यानी मैं आई कमिंग मैम या सर, उनसे पूछिए और फिर अंदर जाइए। उनको अगर जैसे सुबह का आपका इंटरव्यू है तो गुड इवनिंग, दोपहर में है तो गुड आफ्टरनून और शाम के टाइम में है तो गुड इवनिंग, ऐसे उनको ज़रूर बोलिए। जैसे वो आपको सिटिंग के लिए बोले तो आप सिटिंग पर बैठिए, सीट पर बैठिए, सही तरीके से बैठिए। ऐसे मन में किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं पालिए, आराम से बैठिए। वो आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स जांच करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स देखते जाएंगे, उसके बाद में आपको इंटरव्यू में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। इंटरव्यू में 5 मिनट लास्ट खींच 5 मिनट लग रहे हैं। 5 मिनट, 5 से 7 मिनट के बीच में इंटरव्यू हो रहा है दोस्तों। 5 से 7 मिनट के बीच में इंटरव्यू हो रहा है। 5 से 7 देख लीजिए, 5 से 7 या मिनट के बीच में ये इंटरव्यू हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इंटरव्यू में। तो आपको बिल्कुल सीधे रिलैक्स होके बैठना है सीट पे। जैसे ही वो आपको पूछें, आपको देखो कैसे प्रश्न पूछेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बिल्कुल सही तरीके से वहाँ बैठना है और रिलैक्स होके बैठना है। जैसे ही वो प्रश्न आपसे पूछें, तो अगर आपको प्रश्न का जवाब आता है तो आप तुरंत बोल दीजिए हाँ। जैसे आपको जो भी प्रश्न का जवाब आता है तो आप प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न का जवाब आपको किस आधार पे आता है वो प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आप कह दीजिए सर माइंड में नहीं है, सॉरी सर। ये आपको बोलना है, सर माइंड में नहीं है या सॉरी सर। अब देखिए कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले जैसे ही आप सीट पे बैठेंगे तो आपसे जैसे ही प्रश्न करेंगे पहले ही कि अपना परिचय दीजिए। तो आपको अपना परिचय इस तरीके से देना है, बिल्कुल शालीन तरीके से देना है कि मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं अजय शर्मा और ग्राम देवली विराटनगर तहसील से, जैसे जयपुर ज़िले से हूँ, जयपुर कोटपुतली बहरोड इस, तो मैं यहाँ से हूँ। और आपके माता पिता जैसे जो भी हैं उनका नाम बता दीजिए, ये आपका परिचय हो जाएगा।
फिर उसके बाद में जैसे आपसे वो आगे प्रश्न करते हैं कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक क्या है। जैसे आज के इंटरव्यू में के बारे में बता रहा हूँ कि आज के इंटरव्यू में ये पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया जैसे कि खुद का परिचय तो आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से देना है, आपको वो दे देंगे। आपको पता भी है, अपना बारे में बताना होता है वो तो अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, तहसील, पंचायत, जिले का नाम, ये आप बता ही देंगे। उसके बाद में इसने ये प्रश्न किया गया है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक क्या है। सेवा प्रेरक क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि अभी जो ये वैकेंसी चल रही है, तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की वैकेंसी चल रही है। तो इसमें जो चयनित होने वाले अभ्यर्थी हैं वो सेवा प्रेरक ही तो हैं। उनका कार्य क्या है, अगर ये पूछा जाए कि उनका कार्य क्या है, यानी ये भी पूछा जा रहा है कार्य क्या है। तो जैसे ही पूछा जाए कि महात्मा गांधी जो सेवा प्रेरक हैं उनका कार्य क्या है, जैसे आप महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बन गए तो आपका क्या कार्य रहेगा, तो आपको बताना होगा कि जैसे जो भी है आपको बताना होगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने वाला हूँ, और इसमें जो भी राजस्थान सरकार हैं और राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को समाज में हर व्यक्ति तक ये इस योजना में और इन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दूंगा या जानकारी दूंगी। और जो भी अनभिज्ञ हैं, जैसे काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं, 10 ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो उन योजनाओं के बारे में मैं लोगों को बताऊंगा। तो वैसे फिर दूसरा आपसे ऐसे जब आप ये बोलोगे कि मैं लोगों को योजनाओं के बारे में बताऊंगा, सरकार के कार्यों के बारे में बताऊंगा, लोगों को जागृत करूंगा, सामाजिक कार्य करूंगा, ये सब इसमें कार्य रहेंगे। तो वैसे जैसे ही आप ये प्रश्न का जवाब दोगे तो तुरंत वो आपसे प्रश्न करेंगे कि बताइए वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ऐसी कोई भी 2 योजना या 5 योजनाओं के बारे में बताइए। तो आपको तुरंत बताना है कि गैस सिलेंडर जैसी योजना, जो उसमें महंगाई राहत कैंप योजना जो चल रही है, उसके तहत जैसे आप बता सकते हैं गैस सिलेंडर इसमें कम किया गया है, में बिजली बिल कम किया गया है, और वर्तमान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना चल रही है, वर्धा पेंशन योजना चल रही है, पालनहार योजना चल रही है, और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चल रही है। आपको पता है ना जो जिसमें क्या हो रहा है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में, यानी जो भी चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए जो भी परिवार हैं उन परिवारों की मुख्य महिलाओं को ये फ़ोन दिया जा रहा है, और 9 से 12th तक की जो लड़कियां हैं उनको फ़ोन दिया जा रहा है, और जो ग्रेजुएशन में हैं उन बालिकाओं को ये फ़ोन दिया जा रहा है। आपको ऐसे बताना है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत में। और भी जैसे आप काफ़ी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने 19 शब्दों का आपको प्रयोग करना है, सीमित शब्दों का प्रयोग करना है। योजनाओं के बारे में पूछा जा रहा है और आपको योजनाओं के बारे में बताना है, बिल्कुल। फिर जैसे इसमें काफ़ी बार पूछा जा रहा है कि तुम्हारी योग्यता क्या है, तो योग्यता के आधार पर भी काफ़ी बार देखा गया है कि आज काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे पहले परिचय पूछ लिया गया, फिर उसके बाद में पूछा गया तुम्हारी योग्यता क्या है। तो योग्यता के बारे में आपको बताना है, जैसे आपकी जो भी योग्यता है कि सर मैं आपने जैसे फॉर्म 10th से लगाया है या 12th से लगाया है, वो आपकी योग्यता के बारे में बताना है। काफ़ी ऐसे भी विद्यार्थी हैं, काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो बीएससी भी लगाए हैं। कुछ मैंने ये भी देखा है आज इंटरव्यू में कि बीएड वाले भी थे वहाँ, एमए वाले भी थे, अन्य डिग्री वाले भी थे, एनसीसी स्काउट वाले भी थे। तो जो डिग्री से जो आपने लगाया है योग्यता, आपको वो बतानी है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि काफ़ी ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने जैसे डिग्री तो कर ली 2013 में, उन्होंने 12th कर ली। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने 2013 में 12th कर ली, इसके बाद में आप क्या कर रहे थे, इतना लंबा गैप है, आपने वैकेंसी क्यों नहीं देखी। तो ऐसे भी काफ़ी आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों का बहुत अच्छे तरीके से दीजिए जवाब, कि जैसे कि आपकी बता दीजिए कि जैसे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी या परिवार की जिम्मेदारी थी, काफ़ी ऐसे कारण हैं जिन कारणों से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई,
और अब मैं इससे महात्मा गांधी जो सेवा प्रेरक योजना है इससे जुड़ना चाहता हूँ और लोगों को जो भी ये सेवा है इन सेवाओं के इन योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ या अवगत करानी चाहती हूँ। इन सब के बारे में आपको बताना है। ये नहीं है कि आप वहाँ अपनी बड़ाई करने लग जाओ, मैं एम ए बी एड हूँ, मैं ऐसे हूँ, ये है वो है, ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है। बस सादगी से बताना है कि मेरी डिग्री इतनी है, 12th है, 10th है, जो भी है वो बतानी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसमें वहाँ बताएंगे तो उसी आधार पर फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ये ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं बोलना है वहाँ, बिल्कुल सीमित शब्दों का ही प्रयोग करना है। और जैसे गांधी जी के बारे में भी पूछ रहे हैं वहाँ कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गांधी जी के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो आप जानकारी अच्छे से जुटाइए। गांधी जी का जन्म है, मरण है, माता पिता, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनके जो आंदोलन में कार्य थे, उनकी शिक्षा थी, राष्ट्रीय पिता की उपाधि कैसे मिली उनको, भारत में उनका क्या योगदान रहा था, आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा था, ये सारी बातें आपको अच्छे से याद करके जानी है। ये नहीं है कि रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि वो वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं ना वो तुरंत पहचान जाते हैं, तुरंत पहचान जाएंगे कि रट्टा मार के आया है। तो बिल्कुल जो आपको जानकारी है बिल्कुल आसान तरीके से आप जानकारी वहाँ बताइए, और जो आपको नहीं आता है उसको आप तुरंत बोल दीजिए, सर माइंड में नहीं है, सॉरी सर। और लास्ट में जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है आप अपनी फाइल लीजिए और थैंक यू सर, थैंक यू बोल के, थैंक्स सर, थैंक्स मैम बोल के वहाँ से आप आ जाइए। तो बिल्कुल सादा तरीके से, जैसे आज 12 सितंबर में ये मैंने काफ़ी जगह ये काफ़ी मित्रों से मिला हूँ और ये जायज़ा लिया है कि आज कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने जानकारी ली है। तो साथियों आगे कल के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। कल तो अभी तक आपने अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके, क्योंकि आने वाला जो नया वीडियो है आपको तुरंत प्राप्त होगा। क्योंकि कल कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसी आधार पर मैंने ये वीडियो बताई है आपको कि आज के आधार पर कल प्रश्न पूछे जाएंगे, और कल कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम आपको कल ज़रूर बताएंगे। कल आने वाला वीडियो है उसमें देखिए, और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए। वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।